कार्य के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। एमपी से बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने 177 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दिया है। एक तरफ कांग्रेस के बीच घमासान मचा हुआ है सीटों को लेकर, वहीं बीजेपी ने 177 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। एक तरीके से बीजेपी अब इसके साथ इलेक्शन मोड में पूरी तरह से आ गई है। जिन इलाकों में ये टिकट सीटें दी गई हैं उम्मीदवारों को, वहां पर बीजेपी का चुनाव प्रचार अब जोर पर जरूर रहेगा। दीप्ति चौरसिया, आइटम न्यूज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। दीप्ति, एक तरफ सोनिया गांधी के साथ मीटिंग चल रही है कांग्रेस में सारे मसले को सुलझाने की, जहां पर बहस हो गई थी, और दूसरी तरफ बीजेपी बाजी मार गई, उसने अपनी सीट जारी कर दी, लिस्ट जारी कर दी। जी बिल्कुल, बीजेपी की लिस्ट अनुमान लगाया जा रहा था कि कल शाम को ही जारी होगी, लेकिन अभी बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई है। 177 नामों की लिस्ट जारी हुई है, और जो लगभग कई सारे टिकट इसमें रिपीट किए गए हैं। भोपाल के भी कई टिकट दे दिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें इंटरेस्टिंग है कि जो बाबूलाल गौर की कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसका टिकट अभी घोषित नहीं किया गया है। तो जो 177 की लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, और आज ही से मध्य प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। आज से चुनावी नामांकन की प्रक्रियाएं भी शुरू हो रही है। द्वितीय, इस पूरे सीटों की जो लिस्ट आई है, इसमें वो बड़े बड़े नाम कौन से हैं जिनको मध्य प्रदेश में रिपीट किया गया है? क्या इसके पहले किसी तरह का कांग्रेस की तरह बीजेपी में कोई घमासान तो देखने को नहीं मिला? बीजेपी में किसी तरह का घमासान तो नहीं रहा, लेकिन लिस्ट जारी होने के पहले लंबी चौड़ी बैठकों का दौर जरूर रहा, क्योंकि जो सर्वे आया था उसमें कहा गया था कि लगभग 70 से 80 टिकट काटने होंगे। तो इसको लेकर बीजेपी के आला नेता बड़े कश्मकश में थे। सीएम हाउस में लगातार बैठकों का दौर चला था, लंबी बैठकें हुई, मैराथन बैठकें हुई, लेकिन हाँ किसी तरह का जो है किसी तरह की तनातनी है, किसी तरह की बातें आपसे दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे। अक्सर ऐसी लिस्ट जारी होती है तो सबको ये जानने की जरूरत होती है, सब ये जानना चाहते हैं कि वो बड़े नाम कौन से हैं और कहां से लड़ रहे हैं। दरअसल बड़े नामों को टिकट दिए भी इसलिए जाते हैं कि उससे इलाके में प्रभाव जताया जा सके। उन बड़े नामों के बारे में जानना चाहेंगे। बड़े नाम जो है उनमें से सबसे जो है एक नाम यशोधरा राजे का है, जिनको शिवपुरी से टिकट दिया गया है। मंत्री है लाल सिंह आर्य, उनको गोहद से टिकट दिया गया है। इसके अलावा जो मंत्री जयभान सिंह पवैया है, उनको ग्वालियर से टिकट दिया गया है। तो मेन जो बड़े नाम है वो यही है। उमाशंकर गुप्ता को भोपाल दक्षिण पश्चिम से रिपीट किया गया है। रतलाम सिटी से चेतन कश्यप को टिकट दिया गया है। दतिया से जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री है, मध्य प्रदेश सरकार के जो प्रवक्ता रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, उनको टिकट दिया गया है। तो ये सारे बड़े नाम जो है अभी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, जो अपने इलाके में दबदबा रखते हैं ये नेता। तो इनको वापस से रिपीट किया गया है, और पहले दौर में इन्हीं का नाम वो किया गया है। तो बाबूलाल गौर के नाम पर अभी संशय रखने की क्या जरूरत पड़ी बीजेपी को? और देखिए, बाबूलाल गौर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको लेकर काफी पिछली बार भी काफी बीजेपी के बीच में को लेकर मतभेद था। बाबूलाल गौर वापस टिकट मांग रहे हैं, और बीजेपी जो है जिस तरीके से बीजेपी का मानना है कि अब बाबूलाल गौर को टिकट नहीं दिया जाए, तो ये माना जा रहा है कि उनकी बहू को जो है उनकी बहू को उत्तराधिकारी के तौर पर टिकट दिया जाए। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि उस सीट को जो है सुरक्षित रखा गया है। हो सकता है कि उस सीट से जो है बहुत शुक्रिया दीप्ति चौरसिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी ने 177 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, वहीं कांग्रेस अभी भी उहापोह में फंसी हुई है और सीट जारी करने की भी प्रक्रिया में चल रही है। छोटे से ब्रेक का वक्त है बुलेटिन में।